गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 83, जो कि आज तारीख हो चुकी है 6 दिसंबर 2023। और 6 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन तब सबसे ज़्यादा सुहाना लगने लगता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम नौकरी हासिल कर लेते हैं तब अपना जीवन बहुत ही सुहाना लगने लगता है। तो उस पल की जो आपको आशा है, उस आशा को जल्दी ही पूर्ण करनी है और दिन रात मेहनत में लगना है अपने को, और मेहनत से अपनी सफलता हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में ये जारी किया है सऊदी अरब ने, जो कि ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर है। ये अभी हाल ही में जारी कर दिया है सऊदी अरब ने। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अच्छा, COP28 के बारे में हम जान लेते हैं। COP की फुल फॉर्म हो गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये COP की फुल फॉर्म हो गई। ये अभी COP हो रहा है 28 UAE के अंदर, जो कि सऊदी अरब में है। UAE के अंदर है सऊदी अरब, वहाँ पर ये हो रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर और भी देखते हैं। COP की फुल फॉर्म होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये क्यों हो रहा है वहाँ पर? तो लक्ष्य है 2050 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो करना। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हो रहा है। अभी हाल ही में ये दुबई के अंदर आयोजित हो रहा है, और 40% जो तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी है वो यहाँ पर साइन कर चुकी है, जो कि डिकार्बोनाइजेशन चार्टर है। ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन जो गैस चार्टर है, इसके ऊपर साइन कर चुकी है। इसके अलावा हम और देखते हैं तो यहाँ जो इसके अध्यक्ष है COP28 के, वो कौन है? तो वो है डॉक्टर सुल्तान जाफेर, जो कि ये रहने वाले होंगे सऊदी अरबिया के रहने वाले होंगे। ये COP28 के अध्यक्ष है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो COP जो फर्स्ट हुई थी स्टार्टिंग के अंदर, COP फर्स्ट वो कहाँ पर हुई थी? तो COP फर्स्ट 1995 के अंदर बर्लिन में हुई थी। और भारत के अंदर कौन सी COP हुई है? तो भारत के अंदर COP8 हुई है, जो कि नई दिल्ली के अंदर हुई है। और इसके अलावा हम देखते हैं COP जो 27 है वो कहाँ पर हुई थी? तो 2022 के अंदर COP 27 शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुई है। और अभी COP28 हुई है, वो हुई है सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा सऊदी अरब में क्या क्या है हम देखते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर एक तो है, सऊदी अरब की राजधानी कौन सी होगी? तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी होगी। और मक्का मदीना हज जो कहते हैं वो मुस्लिमों का बड़ा तीर्थ स्थल है सऊदी अरब के अंदर। और यहाँ पर दो मरुस्थल है, एक तो अल अल नफूद मरुस्थल है, एक रब अल खाली। ये दो मरुस्थल है सऊदी अरब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसके अंदर भारत को 49वां स्थान मिला है। अभी जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग हुई है उसके अंदर भारत को 49वां स्थान मिला है। IMD इसकी फुल फॉर्म होगी तो IMD इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये डिजिटल राष्ट्र के लिए मिला है। इसके अंदर फर्स्ट स्थान पर आ गया USA, और भारत का स्थान आ गया इसके अंदर 49वां। जो आप देख सकते हो ये USA फर्स्ट स्थान पर है और भारत 49वें स्थान पर है। डेनमार्क 4 स्थान पर है, और ये नीदरलैंड है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। 5 स्थान पर ये स्विट्जरलैंड है, और 50वें स्थान पर जॉर्डन है। अच्छा, इसके अंदर कुल कितने देश है? तो इसके अंदर कुल 64 देश शामिल है। अब हम और जो रैंकिंग है भारत की वो देखते हैं। तो और जो रैंकिंग है, जैसे कि 38वीं रैंक किसके अंदर है भारत की? तो 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक के अंदर। किसके अंदर? लॉजिस्टिक के अंदर। और 161वीं जो रैंक है वो है प्रेस फ्रीडम के अंदर। अच्छा, 126वीं जो रैंक है वो भारत की किसके अंदर है? हैप्पीनेस और शांति के अंदर 126वीं रैंक है। 127वीं रैंक है वो भारत की किसके अंदर है? तो वो जेंडर गैप के अंदर भारत की 127वीं गैप है। भूखमरी के अंदर भारत की 111वीं रैंक है। और जो फोर्थ रैंक है वो फायर पावर के अंदर भारत की है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो IMO का मुख्यालय है वो लंदन के अंदर है। जो अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचन हुआ है उस IMO का मुख्यालय लंदन के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर आ गया लंदन UK के अंदर, और इसकी स्थापना हुई है लंदन UK के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना
कब हुई है? 1948 को इसकी स्थापना हुई है। 1948 को इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, भारत को अभी वापस पुनः चुना गया, 2 वर्ष के लिए चुना गया, तो 2 वर्ष के लिए अभी हाल ही में चुना गया है। इसके अलावा ये कौन कौन से वर्ष में? तो 2024-25 के लिए इसको चुना गया, 2024-25 के लिए इसको चुना गया। अब हम देखते हैं आसियान। तो आसियान का 11वां सदस्य कौन है? तो आसियान का 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते। एससीओ का 9वां मेंबर कौन सा देश बना है? तो ये ईरान बना है। और एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका हाल ही में 9वां सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। और नया सदस्य जो बना है वो कौन सा है? मिस्र बना है। इसके अलावा G20 है, इसका नया सदस्य कौन है? वो है अफ्रीकी यूनियन। और G20 अब G20 नहीं रहा, G21 बन चुका है। अच्छा, G20 का जो 18वां सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली, अपने नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और इसकी जो थीम थी वो है वसुधैव कुटुम्बकम थीम थी। और अपने G20 भारत के अंदर हुआ है। 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो 2022 वाला G20 का सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया बाली के अंदर। और 2024 का होगा वो कहाँ पर होगा? वो ब्राज़ील के अंदर होगा। IMF का 190वां मेंबर कौन बना है? तो वो बना है एंडोरा। नाटो का 21वां मेंबर कौन बना है? वो बना है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया? तो इसका नाम रखने वाला हो गया म्यांमार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जो मिचोंग चक्रवात आ रहा है इसका नामकरण करने वाला कौन हो गया? तो म्यांमार हो गया है। और ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है। और ये कहाँ कहाँ पर आएगा? ये आएगा तमिलनाडु। ये कहाँ पर आएगा? तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश की तट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तट है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये टकराएगा। और जो तेज तूफान था उसका नामकरण किसने किया? तो तेज का नामकरण भारत ने किया है। अब म्यांमार को क्या क्या बोलते हैं? म्यांमार की राजधानी हो गई नापीता। नापीता तो होगी म्यांमार की राजधानी। और इसको गोल्डन पेगोडा कंट्री भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन पेगोडा कंट्री भी इसको बोलते हैं। ऑपरेशन करुणा हमने कहाँ पर चलाया था? वो म्यांमार के अंदर चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ये 84वीं ग्रैंड मास्टर जो बनी है वो बन चुकी है वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैशाली रमेश बाबू अभी बन चुकी है 84वीं ग्रैंड मास्टर, जो इंडिया की ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। अच्छा, ये नवीनतम ग्रैंड मास्टर है, जो कि इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। और ये 84वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। ये किनकी बहन है? आर प्रज्ञानंद की ये बहन है। भाई बहन की ये पहली जोड़ी है जो कि अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके भाई भी ग्रैंड मास्टर है। कौन है वो? आर प्रज्ञानंद। तो ये भाई बहन की पहली जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। और ये वैशाली रमेश बाबू आपके सामने है, पिक्चर में आप देख सकते हो। अच्छा, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर का मतलब है शतरंज का खिलाड़ी। और प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित। अच्छा, सबसे युवा कौन है ग्रैंड मास्टर? तो सबसे युवा है आर प्रज्ञानंद, मेल के अंदर है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर फीमेल के अंदर है, वह कोनेरू हम्पी, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 है ये। अच्छा, फीडे, इसका संगठन कहाँ? फीडे की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है फीडे का? तो इसका हेड क्वार्टर है लानोज के अंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। तो लोनाज के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और विश्वनाथ आनंद इसके उपाध्यक्ष है फीडे के। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया था महाराष्ट्र के अंदर, जो कि इंडियन नेवी डे है। ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाकर पाकिस्तान को घुटनों के बल हमने टेक दिया था। और इस ऑपरेशन त्रिशूल को ही ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं। एयरपोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो एयरपोर्ट डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आर्मी डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। अच्छा, 2023 को जो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र है वहाँ पर ये नेवी डे मनाया गया है। और मनाने वाले कौन होंगे? जो अपने नरेंद्र मोदी होंगे वहाँ पर मनाने वाले होंगे। और ये महाराष्ट्र में क्यों मनाया गया? महाराष्ट्र में इसलिए मनाया गया कि जो पावरफुल नेवी थी अपने भारत के अंदर वो थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनके उपलक्ष्य पर ये वहाँ महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया है। और महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग
महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये अभी हाल ही के अंदर कंचन देवी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एंड शिक्षा परिषद के लिए इसको नियुक्त किया गया है। ICFRE शॉर्ट में इसको बोलते हैं। अच्छा, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर है और इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई है। किसकी स्थापना? भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1986 के अंदर हुई है और इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। और इसकी जो पहली जो भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान और शिक्षा परिषद है, इनकी पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है। वो कौन है? वो है कंचन देवी। और ये अधिनियम कब का है? 1860 का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है ये। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसके अलावा जो ऑप्शन ए है इसका हम देखते हैं। तो ये हाल ही में प्रेरणा देवी स्थली है ना, ये युद्धपोत की कमान संभालने वाली प्रथम महिला है जो INS त्रिकंड की कमान संभालने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में जो हुआ है वो हुआ है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो खादी माटी कला महोत्सव है, इसके चीफ गेस्ट अमित शाह है और KVIC इसकी फुल फॉर्म है खादी माटी खादी विकास ग्रामोद्योग, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई है। और ये कौन सा एक्ट आ गया? 1956 का एक्ट आ गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? KVIC का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके हेड मनोज कुमार है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये खादी ग्रामोद्योग? तो ये आता है जो MSME मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ये गुजरात के अंदर कहाँ हुआ? तो गुजरात के अंदर हुआ है अहमदाबाद। और अहमदाबाद में कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में एक स्थान है साइंस सिटी। तो साइंस सिटी वहाँ पर ये हुआ है। तो अपने को याद रखना है कि खादी माटी कला महोत्सव कहाँ हुआ? तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद और साइंस सिटी के अंदर ये हुआ है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हाल ही में इसका उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट है वहाँ पर हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश के CM कौन हो गए? तो वो पेमा खांडू हो गए। और USA के भारत में जो राजदूत है एरिक गारसेटी, वो भी यहाँ पर आए हैं। और पेमाराम खांडू है वो भी है इस सम्मेलन के अंदर। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें जो मित्र देश है उनकी वायुसेनाओं का ये युद्ध अभ्यास है या वायुसेनाओं को समर्पित है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर ये मित्र देश है जापान को हराने के लिए यूज में किया गया था। तो ये इसलिए द हेम्प एक एयर मारे गए, इसको यूज में लिया गया था जापान को हराने के लिए। तो ये अभ्यास जो मित्र देश है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है इसके अंदर कौन कौन से है, क्या क्या है हम देखते हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और पाक्के टाइगर रिजर्व है वो भी अरुणाचल प्रदेश के। नामचा बर्मा पर्वत है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो ये किस किस राज्य में किया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इन राज्यों के अंदर इन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तेलंगाना के अंदर क्या है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस है। और मिजोरम, तो मिजोरम है, मिजोरम इसके अंदर जोरम पार्टी आई है। कौन सी आई है? इसके अंदर जोरम पार्टी, वहाँ की है जोरम पार्टी, वो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है और 3 राज्यों में आ चुकी है बीजेपी, जबकि एक राज्य में तेलंगाना में आ चुकी है कांग्रेस। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल कितनी सीटें हैं। तो राजस्थान के अंदर कुल 200 सीट है, उसमें से 100
99 के ऊपर अभी चुनाव हुए, एक सीट के ऊपर चुनाव नहीं हुए। वो है गुजरात के अंदर जो कनकपुरा सीट है, वहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी था उसकी डेथ हो चुकी है, उसके कारण एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। अच्छा, चुनाव कराने वाले कौन हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराने वाले हो गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी सीट है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 90 सीट है और 230 सीट मध्य प्रदेश के अंदर है, तो 230 यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है और 119 तेलंगाना के अंदर है, 119 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर और यहाँ पर 40 सीट मिजोरम के अंदर हो गई है। अच्छा, अब इसके अलावा हम देखते हैं तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर बीजेपी है, मिजोरम के अंदर जोरम पार्टी है। अब हम आगे और देखते हैं तो ये आपके सामने है राजस्थान जादूगरी फेल मोदी का जलवा। मध्य प्रदेश के अंदर जो आप देखते हो, लाडली ने रखा मम्मा का मान और काका की आई भाई निराश, काका की आस भाई निराश। छत्तीसगढ़ के अंदर ये आपके सामने जो कि एक अखबार में लिखी हुई आई है, जो आपके सामने ये मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं। ये देख लो 230 सीट है मध्य प्रदेश के अंदर और इनमें से 230 में से 163 भाजपा ने प्राप्त की और जो 66 सीट है ये कांग्रेस ने प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ के अंदर 90 सीट है जिसमें से 54 सीटों पर बीजेपी आ चुकी है और 35 सीटों पर कांग्रेस आ चुकी है। और इसके अलावा ये कांग्रेस है, कांग्रेस में भाजपा ने 115 सीटें प्राप्त की है, कांग्रेस ने 69 सीटें प्राप्त की है, अन्य ने 15 प्राप्त की है। नाटो के अंदर ये देख सकते हो 0.96% नाटो के अंदर है और रिवाज नहीं बदला क्योंकि कांग्रेस राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस आती है और एक बार बीजेपी आती है। कन्फर्म है मध्य प्रदेश के अंदर वही बीजेपी रहेगी, तो इसमें कन्फर्म है एक बार बीजेपी आएगी और एक बार कांग्रेस आएगी, हर बार हम अपनी सरकार चेंज करते हैं। और तेलंगाना के अंदर 119 सीटें हैं जिसके अंदर 64 सीटों पर तो कांग्रेस की विजय हुई है और 39 सीटों के अंदर ये आप देख सकते हो BHRS ये पार्टी आई है। और इसके अलावा कौन सा रह गया, मिजोरम। तो मिजोरम के अंदर मैंने आपको बता दिया यह जीत 24 में हैट्रिक पार करने की गारंटी है। अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी। और इस क्लास के जो लास्ट में मैं लिंक दे रहा हूँ उस डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।